Next video. You have already been answered, said the hermit, still being bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? हर्मिट ने कहा, साधु ने कहा कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपने पहले से ही जवाब दे दिया. स्टिल बीइंग डाउन टू द ग्राउंड, जमीन पे बैठते हुए, झुकते हुए, एंड लुकिंग एट द किंग, और राजा को देखते हुए, स्टोड बिफोर हिम, उसके सामने खड़ा हो गया. लाइक आई हैव बीन आंसर्ड, व्हाट डू मीन? मैंने से क्या, कैसा सवाल दिया, कैसा आंसर दिया, उत्तर दिया, आपका मतलब क्या है? डू नॉट सी, रिप्लाई द हर्मिट. हर्मिट ने कहा, तुम नहीं देखते हो, तुमने नहीं देखा. इफ यू हैड नॉट पिटीड विद वीकनेस स्टडी एंड हैड नॉट डन दिस बेट्स फॉर मी, you would have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me. So the most important time, what when you were taking the bets? तो उस पुजारी ने कहा, साधु ने कहा कि डू यू नॉट सी, तुमने नहीं देखा. If you had not pitied my weakness style, आपने मेरे कल मेरे साथ खड्डे को खोदा, पिट्स को खोदा, एंड हैड नॉट टेकन दिस पिट्स फ्रॉम, और मेरे लिए सीट नहीं डाले, बीच नहीं डाला गड्ढे में. यू वुड हैव गॉन अवे, चले जाना चाहिए. Then that man would have you gone away. जो समय गुजर गया. Then that man would have attacked you. वो व्यक्ति bearded man आप पे अटैक किया, आपका अटैक किया, आप पे हमला किया. And you would have wished you had stayed with me. और उसे आपने मेरे साथ रखा, उसकी देखभाल भी की. So the most important time, यही बिल्कुल सही समय है. When time you were taking the bet, जब आप सही समय पर मेरे साथ डिगिंग खोद रहे थे, गड्ढे खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मैं वही इम्पॉर्टेंट, मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे साथ तो आपका ये अच्छा काम करना ही आपका बिजनेस है, काम है. आफ्टरवर्ड when the man ran to us, जब वो व्यक्ति आपके पास दौड़ते हुए आया, the most important time, वो बिल्कुल सही समय था, was when you were caring for him, और आपने उसकी देखभाल की. Because if you had not traced his wound, he would have died without having made peace with you. तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम व्हेन यू वर केयरिंग. आपने उसके बारे में सोचा, उसकी वॉन्डेड को सालवास किया और बैंडेज किया. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट रेस्ट, उसके यदि आप उसके घाव को नहीं साफ किया होता, धुला होता, तो मर जाता. विदाउट हैविंग मेड पीस, बिना किसी शांति के, तो दुख होता. So he was the most important. वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हुआ. And you did not form him was your important business. और जो आपने काम किया उसके लिए, यही आपका इम्पोर्टेंट काम है, बिजनेस है. Remember then, there is only one time that is important, and that time is now. हाँ. It is the most important time because it is only time we have in God right. याद रखो, remember then, कि there is only one time. यही एक समय होता है कि
आवाज़ मत करो बट एक समय होता है, दैट टाइम इज नाउ, वही समय, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, महत्वपूर्ण समय है, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी आउटपुट, यही समय है, दिस इज टू टाइम एन इम्पॉर्टेंट टाइम टू डू समथिंग वेल, यही समय है कि आप सही काम करें। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद ए पर्टिकुलर मोमेंट। सही समय पर, विशेष समय पर, विशेष समय के साथ, विशेष व्यक्ति के साथ, एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति, मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति के बाद इम्पोर्टेंट व्यक्ति के साथ, महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ काम किया जाए। फॉर नो वन नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता, नो बडी अंडरस्टैंड कि व्हाट विल बी फ्यूचर, भविष्य में क्या हो सकता है, एंड वेदर यू विल मीट एनीवन एल्स, और हम किसी भी व्यक्ति से मिल सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस टू डू, उसके साथ अच्छा जो भी किया गया वर्क है वो इम्पोर्टेंट बिजनेस होता है। द पर्सन गुड, और वो पर्सन सेटिस्फाइड होना चाहिए, बिकॉज वी वेयर सेंट हिम इनटू द वर्ल्ड, क्योंकि हम इस दुनिया में भेजे गए हैं फॉर टू डू पर्पस अलोन, एक अच्छे उद्देश्य के लिए, अच्छे काम के लिए। दैट्स इट, थैंक यू।